बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हम बनाएंगे आलू के स्नैक्स। आप इनको शाम की चाय में भी बना सकते हैं और जैसे कि रमज़ान चल रहा है इसको अफ्तारी में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये इतनी खस्ता और मज़ेदार है कि आप जब बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल बिस्किट की तरह मुँह में घुलने वाली है। और आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। मैं 2 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। अब इसमें जाएगा हाफ चम्मच नमक का, 1 चम्मच मैंने कलवंजी शामिल की है और 4 चम्मच जाएंगे इसमें घी के। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक सॉफ्ट सा आटा नॉर्मल रूटीन में गूंद लेंगे जो ना ज़्यादा नरम होगा और ना ज़्यादा सख्त होगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटा गूंदेंगे। 4 से 5 मिनट लगे हैं आटा गूंदने में। आटा हमारा तैयार हो गया। ये ज़्यादा ना नरम है और ना ज़्यादा सख्त है। इसको हम इस तरह से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल ज़्यादा ना नरम है ना ज़्यादा सख्त है। इसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी स्टफिंग, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं और इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, हाफ चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की है। चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद इसमें जाएगा हाफ चम्मच नमक का और हाफ चम्मच ही जाएगा इसमें सूखा धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट ऑयल में हम फ्राई कर लेते हैं ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। झटपट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें जाएंगे 4 से 5 अदद आलू जिनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके मैश कर लिया था। इनको हम मिसाले के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट भूनेंगे ताकि मिसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट हमने अच्छे से इसको जो है ना मिसाले के साथ भून लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया और इनको भी हम मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको इस तरह से उठाएंगे, काउंटर पे रखेंगे और नाइफ़ की मदद से इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ पीस जो है ना हम उठा के इसको ढक के रख देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। और ये वाला हाफ़ उठाएंगे, इसको इस तरह से हम गोल करेंगे। इस तरह हाथों पे घुमाते हुए इसका गोल सा पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से काउंटर पे रख के अब थोड़ा हम मैदा डस्ट करेंगे। अब इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने ऐसी बेलनी है बिल्कुल गोल हो और ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा बारीक हो। एक नॉर्मल साइज़ की हम रोटी बेल लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है इसको हम इस तरह से हथेली पे फैलाएंगे और इस तरह से रख के इसी तरह हम पूरी रोटी को कवर कर लेंगे। इस तरह हम करके स्टफिंग को लगाएंगे तो इक्वल लगेगी, ना कहीं से मोटी होगी और ना ज़्यादा बारीक होगी। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में एक जैसी ही स्टफिंग लगेगी। देखिए सारी एक जैसी लग गई है। अब किसी चम्मच की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हम जो है सारा प्रेस कर देंगे। अब इस तरह से एक साइड से हम दोनों कॉर्नर को उठाएंगे। 2 स्टेप में हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से इसको हाथों के साथ प्रेस करेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया, इसको भी प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर दिया। अब दूसरी साइड से उठाएंगे, इस तरह पहले फोल्ड करेंगे और इसी को भी प्रेस कर देंगे अच्छे से। अब इसको इस तरह से उठा के सेंटर में रखेंगे और इसको भी अच्छे से प्रेस कर देंगे। बहुत ही आसान स्नैक्स बनने वाले हैं। अब इसको ऐसे उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड पे कर देंगे। इस तरह से अच्छे से प्रेस करके अब किसी नाइफ़ की मदद से इसको जो है ना 1-1 इंच पे हम कटिंग करेंगे।
इसको साइड पे कर देंगे। 1-1 इंच पे हम इसके कटिंग करेंगे, बिल्कुल एक जैसी कटिंग करनी है। अब इस तरह से एक पीस उठाएंगे हम और इसको नीचे से प्रेस करेंगे और सेंटर से थोड़ा खोल देंगे ताकि इसकी ज़बरदस्ती हार्ट की शेप आ जाए। अब इसको नीचे रख के उंगली की मदद से ज़रा हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त नेक की और हार्ट की शेप आई है। यहाँ से थोड़ा प्रेस करेंगे और दोबारा मैं आपको एक पीस बना के दिखाती हूँ। इस तरह से पीस उठाया, इसको नीचे से थोड़ा सा प्रेस किया और ऊपर से थोड़ा सा खोल के इसको नीचे रख के इस तरह थोड़ा प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम तमाम स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा लिए, उसमें हाफ कप पानी का शामिल करके इसकी पतली सी लई सी बना लेंगे। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दी है। अब इस तरह से जो हमने मैदे की लई बनाई है, एक पीस उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे और इसको ऑयल में रख देंगे। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और इस तरह मैदे में कोटिंग करने से हमारी स्टफिंग आलू की बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। इसी तरह हम तमाम स्नैक्स जो है ना ऑयल में शामिल कर देंगे। इसको फ्राई करने का टाइम कम से कम 10 मिनट है और 5 मिनट तो हम इसको हिलाएंगे नहीं। उसके बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसको हल्की आंच पे फ्राई होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। जितनी हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे उतने ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। इस तरह हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको फिर फ्राई होने के लिए, अच्छा सा कलर होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए इनको फ्राई होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आ गया और बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब इनको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। इस तरह से हम किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू के स्नैक्स रेडी हो चुके हैं और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। ये इतने मज़ेदार और ख़स्ता हैं कि मुंह में जाते साथ ही घुल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।